हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि बीइंग अ डिज़ाइनर आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इसकी वजह से आप अपना काम बहुत जल्दी और एफिशिएंटली कर सकते हैं। किसी भी इमेज को अपनी कलर पैलेट में आप बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई रेफरेंस इमेज ले आएँ जिसके कलर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने उसको कलर पैलेट में कन्वर्ट करना है। सिंपली इमेज को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू ओपन करें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक। इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब नंबर ऑफ टाइल्स और उसकी विड्थ आपने डाल देनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर्स चाहिए तो नंबर ऑफ टाइल्स ज़्यादा कर दें, जैसे यहाँ पे 10 है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये पे फिर बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं। अगर आप कम कलर्स इसमें से पिक करना चाहते हैं तो और नंबर ऑफ टाइल्स को मैं कम कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 इसकी विड्थ और 5 ही इसकी मैंने हाइट कर दी और ओके। अब यहाँ पे देखें ये कम कलर्स उसने पिक किए हैं। अब इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे इमेज आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर दें। अब हमने इसको स्वॉच पैनल में कैसे लेके जाना है। स्वॉच पैनल को यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे प्लेस कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे देखें छोटा सा एक आपको आइकन नजर आ रहा है न्यू कलर ग्रुप का। इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। इसका नाम चेंज कर सकते हैं लाइक फ्लावर कलर्स और यहाँ सिलेक्टेड आर्ट वर्क पे क्लिक करना है और इसको कर देना ओके। और यहाँ पे आप देखें आपके पास न्यू कलर ग्रुप आ गया। ये सारी पैलेट आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होगी है स्वॉचेस में। अब कोई भी आर्ट वर्क आप करेंगे उसके अंदर यहाँ पे कलर आप उसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक ही ग्रे की बहुत सारी टोन्स हैं। इसको हम पिक करेंगे और इसको डिलीट कर दें। जो एक्स्ट्रा कलर्स नहीं चाहिए या सेम कलर लग रहे हैं इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्लिक और यहाँ पे बिन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब ये 2 ग्रेस की टोन्स चेंज है इसलिए हम एक को रहने देते हैं। तो ये बहुत इजीली आप किसी भी इमेज को अपने कलर पैलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक इमेज लिया है, इसको मैं लॉक कर लेती हूँ। सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं और ये लॉक की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्शन आपको नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर दें या Ctrl+2 और अगर मैक यूज करें तो Command+2। ये आपके पास ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। अब इसकी मैं ट्रेसिंग करना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करती हूँ हाईलाइट ताकि आपको नजर आए। पेन टूल की मदद से पॉइंट्स लगाने, कोई इसको आपने कर्व नहीं करना, सिंपल इसको इस तरीके से पॉइंट्स मार्क कर लेने। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पाथ्स बना लिए। आप कर्वेचर टूल सिलेक्ट करें। जैसे ही आप कर्वेचर टूल सिलेक्ट करेंगे तो पाथ्स के ऊपर ये सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आपने जाके सिंपली डबल क्लिक कर देना है तो ये इसको इस तरीके से स्मूथ कर देगा। तो ये बहुत इजीली आप इस किस्म के कर्व्स को कर्वेचर टूल के साथ स्मूथ कर सकते हैं। समटाइम्स इस तरह होता है कि हम कोई आर्ट वर्क ड्रॉ करते हैं या ट्रेस करते हैं तो उसके पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन नहीं होते और उसके बाद हम अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इस तरह इसको पिक करके ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है। टूल बार में यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के फ्लाई आउट को ओपन करना है और ज्वाइन टूल को सिलेक्ट करें और जहाँ पे आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सिंपल माउस का लेफ्ट बटन प्रेस एंड होल्ड रखें और इस तरह से इसको सर्कल करें तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बहुत इजी और सिंपलेस्ट मेथड है कोई भी पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। इसी तरीके से हमारे पास एक और टूल है विड्थ टूल, यानी ये जैसे एक लीफ है, इसकी इस वक्त यूनिफॉर्म आउटलाइन चल रही है लेकिन मैं चाहती हूँ कहीं से इसकी विड्थ कम या ज्यादा हो। उसके लिए हम यहाँ टूल बार में विड्थ टूल को सिलेक्ट करेंगे। टूल बार में इस आइकन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विड्थ टूल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और जहाँ से मैं किसी भी आउटलाइन की विड्थ प्रोफाइल आपने चेंज करना है यानी इसको थिन करना है या थिक करना है, वहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और बटन होल्ड रखते हुए ड्रैग करें, आउटवर्ड स्ट्रेच करेंगे इसको तो ये थिक हो जाएगी, इनवर्ड लेके जाएंगे तो ये थिन हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं थिन रखना चाह रही हूँ तो इसको मैं इनवर्ड मूव करूंगी। यहाँ से मैंने इसको थिक करना है तो इस पे मैंने क्लिक किया, माउस बटन होल्ड रखा है और आउटवर्ड इसको मैंने स्ट्रेच किया है तो ये इस तरीके से थिक हो गई है। विड्थ टूल के साथ स्ट्रोक को कहीं से भी थिन और थिक आप कर सकते हैं।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इंटरवीन का मीन्स के मल्टीपल आर्टवर्क्स को आपस में आप ओवरलैप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये वाली जो स्ट्रोक है आई से नीचे आए, तो मैं यहाँ पे आई को पिक करके इसकी अरेंजमेंट को मैं फ्रंट पे ला रही हूँ, तो ये इस किस्म का कुछ बन रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये स्ट्रोक ओवरलैपिंग में आए, तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है इंटरवीन का। आपने जो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरलॉक करना है उनको आप अरेंज कर लें। सबसे पहले आप अपने आर्टवर्क को सिलेक्ट कर लें, फिर जाएं ऑब्जेक्ट मेन्यू ओपन करें और यहाँ ऑप्शन होगी इंटरवीन की, इसको हम कर देंगे मेक। उसका आइकन लेसो टूल का आ गया। जहाँ जहाँ इसको मैंने ओवरलैप करना है या इंटरलॉक करना है वहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सर्कल करूँगी, तो ये देखें ये बैक पे चला गया। अगर आपसे लेसर टूल गुम हो जाए और अब आप सोच रहे हैं कि ये मैंने तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना था, आइकन कहाँ चला गया, तो दोबारा आप ऑब्जेक्ट मेन्यू ओपन करेंगे, इंटरवीन की, और यहाँ पे एडिट की ऑप्शन में आपने दोबारा इसको क्लिक कर देना है। यहाँ प्रॉपर्टी बार में एडिट का बटन है, इसको आप क्लिक कर दें और दोबारा से इसकी एडिटिंग स्टार्ट कर दें। और यहाँ बहुत मदद से आप मल्टीपल आर्टवर्क्स को ओवरलैप और इंटरलॉक कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इस तरह की मज़ीद टिप्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू।